हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस्ती बाय राकेश सर। फिर से जो है एक 10वीं का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो एपी से रिलेटेड चैप्टर से है, जो बिहार बोर्ड जो है बार बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो हम आपको 2 नंबर बनाने का भी तरीका बताएंगे और ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे, मैजिक ट्रिक वो भी लाए हैं। तो ध्यान से देखिए, सवाल क्या है। कहता है किसी एपी का 15वां पद 20 है और 20वां पद 15 है, तो उस एपी का 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए, एपी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए, एपी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी चाहिए, और ए डी तो सवाल में है नहीं। उसके लिए हमारे पास एक शर्त दिया है कि 15वां पद 20 दिया है और 20वां पद 15 दिया है। इससे क्या करेंगे, समीकरण बना करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमारा 10वां पद निकल जाएगा। अब कोई कहिएगा कि टी 10 का मतलब ए प्लस 9डी कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एपी के एनवां पद को टी एन या ए एन से लिखते हैं। तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो है 10 है, और हम लोग लिखेंगे टी एन के फार्मूला में, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कहने का मतलब हुआ टी 10 का वैल्यू जो हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा ए प्लस 9डी। इसीलिए हम लोग देखिए आ गया ए प्लस 9डी, यानी जो दिया रहेगा नीचे में, यानी टी के नीचे में 10 दिया है तो एक कम करके ए और डी को जोड़ में ले लेंगे, यानी ए प्लस और 9डी। इसी तरह आपसे पूछेगा टी 5, इसका मतलब हुआ ए कम कर दीजिए तो ए प्लस 4डी। इसी तरह पूछेगा टी 7, ए कम कर देंगे तो ए प्लस 6डी। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। इस सवाल को हम लोग पहले 2 नंबर के तरीके से बनाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। उसके लिए हम क्या मान लिए हैं देख लीजिए। और हम लोग एपी में पहला पद को A1 या T1 से सूचित करते हैं, एनवां पद को TN से सूचित करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ पदांतर या सार्वंतर। चलिए तो हम क्या लिखे हैं, माना कि एपी का पहला पद A है तथा सार्वंतर D है। आप प्रश्न से लिखे, क्या दिया है प्रश्न में कि किसी एपी का 15वां पद यानी T15 बराबर 20। अब बताइए T15 को क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 14d बराबर 20। इसको मान लेंगे समीकरण 1 तथा अब आगे पढ़िए। आगे दिया है 20वां पद 15 है। आगे क्या दिया हुआ है कि 20वां पद 15 है, यानी T20 बराबर 15 और a प्लस 19d बराबर 15। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2, देखिए 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं या 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 घटे समीकरण 1। तो समीकरण 2 देखिए LHS को LHS के साथ घटाएंगे और RHS को RHS के साथ घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 हमारा है a प्लस 19d बराबर 15। पहला समीकरण है a प्लस 14d बराबर 20। अब घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं कि घटाओं जो है बीजगणित में हम लोग पढ़े थे कि घटाओं क्या होता है, साइन चेंज होता है। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो कहने का मतलब प्लस है। जैसे यहाँ पर हम 1 लिख दिए, इस 1 लिखने का मतलब हुआ कि ये प्लस 1 लिखा हुआ। उसी तरह यहाँ पर a लिखा है तो ये प्लस का ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब हम लोग घटाएंगे तो a में से a गया तो ये कट ही गया, यानी 19 में से 14 को घटा देंगे तो 14 5 19 14 5 19, यानी 5d बराबर आपका आ गया इधर से 15 माइनस 20। यहाँ पर देखिए प्लस 15 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसका भी ट्रिक है। दोनों अंक को ढक लीजिए और देखिए दोनों अंक में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, और 20 का चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और 20 में से 15 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हो जाएगा -5। अब यहाँ से निकालेंगे, इसीलिए d बराबर -5/5, और इसको काट दीजिए -1, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, -1। अब आगे चलिए, अब d के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में
जिसमें मन हो रख सकते हैं। तो चलिए हम ए में रख देते हैं, लिखेंगे फिर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब डी का मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 14 गुणे, देखिए डी का वैल्यू कितना निकाले हैं -1, तो -1 बराबर 20, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस माइनस 14 बराबर 20, इसीलिए a बराबर आ जाएगा 20 प्लस 14 बराबर 34। अब देखिए हम लोग लिख देंगे अतः a बराबर 34 कोमा डी बराबर -1। अब हमारे पास ए डी का वैल्यू आ गया। जब हमारे पास ए डी का वैल्यू आ गया, देखिए इस सवाल को थोड़ा घुमा करके भी पूछता है या अलग तरीके से इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो आपसे पूछ देगा कि एपी भी बताइए। हम लोग एपी भी बता देंगे कैसे। अब एपी में लिखेंगे तो इसका पहला पद क्या होगा ए, फिर दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, फिर तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर कोमा डैश डैश। तो इस यहाँ से आप लोग एपी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल हमसे एपी नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि एपी का 10वां पद बताइए, एपी का 10वां पद ज्ञात करें। तो लिखेंगे इसीलिए 10वां पद का मतलब T10। अब बताइए T10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 9d। अब a का वैल्यू देखिए हम कितना निकाले हैं 34, और d का वैल्यू निकाले हैं -1, ये हो जाएगा 34 और प्लस माइनस 9, तो 14 में से 9 गया तो 5, यानी ये हो जाएगा 25, यानी हमारा जो T10 का वैल्यू होगा कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए जो है हम एक मैजिक ट्रिक बनाए हैं। मैजिक ट्रिक क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि T15 बराबर 20, यानी 15वां पद 20 है, यानी T15 बराबर 20, और 20वां पद 15, यानी T20 बराबर 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है T10, तो यहाँ पर लिखेंगे T10 बराबर क्या होगा, T10 बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर इस सवाल का एग्जाम क्वेश्चन में देखिए 15वां पद 20 और 20वां पद 15, तो T10 हमसे पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू पूछा है, जो दिया हुआ, जैसे T15 20 और T20, तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, 15 को और 20 को जोड़ लेंगे, तो 15 प्लस 20, और जो पद पूछा है उसको घटा देंगे। जो पद दिया हुआ है उस पद दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जो पद पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से हो जाएगा कितना, 15 और 20, ये हो जाएगा 35 में से 10 चला गया, कितना हो गया 25। देखिए ये हमारा है शॉर्ट ट्रिक, यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25। एक और सवाल लीजिए जो शॉर्ट ट्रिक से आप लोग भी जवाब दीजिए, पहले एक बता देते हैं उसके बाद। जैसे देखिए किसी एपी का 20वां पद 40 है और 40वां पद 20 है, तो कहता है उस एपी का 30वां पद बताइए। तो 30वां पद कैसे बताएंगे, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 20 जोड़ 40 और माइनस 30। देखिए जो पद दिया हुआ है, जैसे T20 का वैल्यू दिया है, T40 का वैल्यू दिया, उस पद को जोड़ लेंगे, यानी 20 और जोड़ 40, और जो पद आपसे पूछ रहा है 30वां पद पूछ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जो 40 20 हो गया 60, और 60 में से 30 गया तो हो गया 30। चलिए एक सवाल आपके लिए जो कमेंट में आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। किसी एपी का मान लीजिए 35वां पद जो है 70 है और 70वां पद 35 है, तो उस एपी का जो है 20वां पद क्या होगा, कमेंट में जरूर भेजिएगा, कमेंट में जरूर भेजिए, कमेंट कीजिए, भेजिए। चलिए तो ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक जो ऑब्जेक्टिव के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका लघु उत्तरीय के लिए जो महत्वपूर्ण ये सवाल है, बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो आप लोग कमेंट जरूर भेजिएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा लिख करके जो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।